Good morning, dear students. Welcome back to another tutorial of integration. We will discuss these type of questions in this tutorial, which you have seen on the screen. कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो कि डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, या फिर वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, या फिर साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। इससे पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चंस किए थे, अब इसमें साइन और कॉस वाले करेंगे। ये भी इनडायरेक्ट वे में 7.4 एक्सरसाइज पे ही डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस करेंगे इसमें। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कुछ बच्चों को ट्यूटोरियल देखने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि हम मोबाइल से जब देख रहे होते हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियोस रुकने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो यूट्यूब की क्वालिटी सेटिंग होती है उसमें जाना है, और उसमें ऑटो मोड से हटा के उसको, ऑटो मोड से हटा के या तो 360 या उससे लोअर वर्जन, डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कनेक्शन कैसा है, उस पर करना है। तो 360 कर देंगे ऑटो से हटा के, तो वो आराम से चलने लगेंगे सारे वीडियो। ठीक है, ऑटो मोड से हटा देना है। तो चलते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन इन सबको। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये। ट्रिक देखते हैं एक बार। आप क्या करेंगे, हमने ना साइन एक्स का या साइन 2x कह सकते हैं, साइन एक्स का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, यानी साइन 2x का फॉर्मूला पड़ा हुआ है जो tan की फॉर्म में होता है। अगर आपको याद है, इसका फॉर्मूला होता था 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2। ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला हमने। वैसे साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने कि 2 tan x/1 + tan² x होता है। बट अगर x साइन x की बात करेंगे 2x की जगह, तो एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन में साइन x का ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही कॉस x का भी फॉर्मूला होता है। कॉस 2x से क्या आया हुआ, कॉस x का फॉर्मूला होता है 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। तो ये cos x का फॉर्मूला होता है। तो जब sin x का है टर्म, तो ये वाला फॉर्म लगा देंगे, cos x है तो ये लगा देंगे, और दोनों है तो दोनों फॉर्म लगा देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट ये मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के फॉर्मूले लगाने पे जब हम एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो 1 + tan² x जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, और 1 + tan² x होता है sec² x। तो ऊपर हमें मिल जाएगा sec² x/2, और नीचे सारी टर्म्स होंगी tan में। तो tan x/2 का डायरेक्टली ऊपर अवेलेबल होगा, और फिर हम सेम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे कि tan x/2 को p पुट कर देंगे और ऊपर डायरेक्टली मिल जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा। पहले हमने देखा कि ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, वी हैव टू इंटीग्रेट, लेट अस से dx अपॉन 2 + 3 cos x। cos x से स्टार्ट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा cos x का, तो cos x का फॉर्मूला लगाते हैं। cos x का फॉर्मूला हो जाएगा dx अपॉन 2 + 3। अब cos x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 1 - tan² x/2। तो यहाँ पे tan² x/2 कर देंगे, और अपॉन 1 + tan² x/2। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो ऊपर तो चला जाएगा 1 + tan² x/2, और नीचे हो जाएगा 2 × 1 + tan² x/2 प्लस 3 × 1 - tan² x/2, और यहाँ पे आ जाएगा dx। राइट, अब क्या करते हैं हम इसमें, नीचे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ऊपर तो लिख देते हैं इसको, ये बन गया ऊपर डिनोमिनेटर में sec² x/2, क्योंकि 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा होता है, और नीचे हो जाएगा 2 × 1 2, 3 × 1 3, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद 2 tan² x/2 - 3 tan² x/2, यानी हो जाएगा -tan² x/2। अब हमें दिख रहा है कि tan x/2 का डेरिवेटिव मिल रहा था, हम tan x/2 को p पुट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x/2, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग x/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2।
तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो गया, ये तो फिक्स ही रहेगा इस सारी टाइम्स में, तो ये तो आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू को हम लिख देंगे 2 dp। अभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वैल्यू निकाल ली है हमने, पुट करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 2 dp, नीचे आ जाएगा 5 माइनस पी स्क्वायर। अब इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मेरे पास 2 बाहर आ गया है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, 5 को लिख देते हैं √5 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो गई 1 में। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2a, ए हमारा √5 हो जाएगा, log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये 2 से 2 कट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/√5 log ऑफ √5 प्लस p, और p क्या था हमारे पास, p था tan x/2, तो ये बन जाएगा √5 माइनस tan x/2 प्लस c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन, राइट। तो बहुत ही ईजी था, तो हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया और उसके बाद सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे मैंने आपको cos x का क्वेश्चन कराया है, ऐसे sin x भी तो आ सकता है। तो अब sin x की बात करते हैं, जरा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, sin x इन्वॉल्व हो जिसमें। तो ये आ जाएगा, मान लेते हैं आ गया हमारे पास क्वेश्चन dx अपॉन 3 प्लस 2 sin x, ठीक है ना। यहाँ ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब sin x का फॉर्म लगाएंगे tan की फॉर्म में, तो sin x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब फिर से इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 1 3 प्लस 3 × tan स्क्वायर x/2 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2, और यहाँ dx ऊपर बन गया sec स्क्वायर x/2, ऊपर हो गया sec स्क्वायर x/2, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। नीचे से हमने क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया tan स्क्वायर x/2 प्लस 4/3 tan x/2, और 3/3 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, tan x/2 को p पुट कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ dx इक्वल टू डी, तो मैं हाफ को डी की साइड ले जाऊँगा, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए ऊपर ये क्वेश्चन बन जाएगा 1/3 था ही, तो ऊपर आएगा 2 dp, तो 2 पे बाहर ले आया, ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 4/3p प्लस 1। एक बार देख लें, p स्क्वायर प्लस 4/3p प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, कि जो भी p का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4/3 का हाफ क्या हो जाएगा, 2/3, है ना। 4/3 का हाफ हो जाएगा 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, और देखते क्या बन रहा है, ये बन जाएगा 2/3 dp अपॉन p प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 4/9, एलसीएम लिया तो बन गया 9 माइनस 4 5/9, और 5/9 को लिख सकते हैं हम √5/3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है 1/a यानी 1/√5/3 tan इनवर्स ऑफ p प्लस 2/3 अपॉन √5/3, 3 से 3 कट जाएगा,
तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3p, और p की वैल्यू मैं इसी स्टेप में पुट कर दूंगा tan x बाई टू। तो 3 tan x बाई टू प्लस 2 अपॉन √5 प्लस c। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एक हमने क्वेश्चन किया साइन का, एक किया कॉस का। अब चलते हैं दोनों पे, जिसमें दोनों क्वेश्चन, दो साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब दोनों लगाते हैं फॉर्मूलेस। तो दोनों फॉर्मूले लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन का फॉर्मूला था 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, और कॉस का था 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। एलसीएम लेके 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, जो बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई टू। नीचे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 4p स्क्वायर, सॉरी 4 tan स्क्वायर x बाई टू, अभी हमने पुट नहीं किया इसलिए p नहीं लिख सकते, प्लस 4 प्लस 6 tan x बाई टू, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, tan x बाई टू को p पुट करते हैं, sec स्क्वायर x बाई टू इंटू हाफ dx डी हो जाएगा, तो 2 को मैं उधर लेगा डी, तो मेरे पास क्या फॉर्म बन गई, 2 डी माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर, ये माइनस 4 कॉमन लेंगे तो -6/4, जिसको 3/2p लिख सकते हैं, और 4/4 तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। समझ आ रहा है आपको क्या किया मैंने, फॉर्मूला लगाया, उसके बाद एलसीएम लेके ऊपर ले गए और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू को sec स्क्वायर बाई टू लिखा, sec स्क्वायर x बाई टू, और फिर वो tan x का डर्टी बन गया। अब क्या करेंगे, 2/4 को लिखेंगे -हाफ। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, यह है p स्क्वायर माइनस 3/2। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जो p का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेते हैं, तो 3/2 का हाफ क्या हो जाएगा, 3/4 है ना, 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ऐड किया है तो माइनस भी करेंगे, और साथ में -1 एक बच रहा था, है ना, ये -1 बच रहा था, तो ये आ गया आपके पास -हाफ डी अपॉन p माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये बच गया आपके पास -9/16 और -1, एलसीएम लेंगे तो -25/16, जिसको लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1/2a यानी 5/4, 2 से 2 काट दोगे आप, 4 कट जाएगा, log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -1/5 log ऑफ 4p -8 अपॉन 4p प्लस 2 प्लस c, और फिर फाइनली p पुट कर देंगे हम, है ना। तो -1/5 log ऑफ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 भी काट देता हूँ, है ना, 2 कट रहा है ना, ऊपर से कॉमन लेके नीचे, वैसे तो ऊपर से 4 आ रहा है बट कट नीचे से नहीं आ रहा है, इसलिए फिर हम नहीं लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 2p यानी 2 tan x बाई टू -4 अपॉन tan x बाई टू 2 टाइम्स +1। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं तीनों ही, चाहे कोई भी कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट से फ़र्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की क्या फॉर्म बनेगी वो बताएंगे, अदरवाइज ए और बी से कोई फॉर्म नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए, जिसमें साइन एक्स भी इन्वॉल्व हो गया, कॉस एक्स भी इन्वॉल्व हो गया, और साइन एक्स कॉस एक्स दोनों इन्वॉल्व हो गया। अब जो ये हमने तीसरा वाला जो क्वेश्चन किया है ना, ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, बट जो हमने पहले कर लिया वो स्टैंडर्ड अप्रोच है, वो हर जगह लगेगी है, ठीक है ना। तो हमने इसलिए पहले हमेशा वो चीज़ करी जो जनरल है, हर बार लगेगी, ठीक है ना। बट थर्ड के अंदर एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होगा, वो एक बार हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या मेथड लगेगा, अगर आपको याद हो
कि ना जब भी आपने ऐसा कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करने की कोशिश की है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये कब कब आया है? आपने इसको जनरल सॉल्यूशन में निकालने की कोशिश की होगी 11th में, इसको स्ट्रेट लाइन में भी किया होगा जब हम नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं, और इसको ट्रिगो में भी किया होगा जब हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होता है बेटा, आप क्या करते थे, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे? हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। एक बार देखते हैं उससे ये वो वाला कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो जब हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये हो गया ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन एक्स है। ये बन गया बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया कॉस एक्स। अब हमें पता है कि ना अगर कोई राइट ट्रायंगल हो जिसकी दो साइड ए और बी है, ये ए और बी हम उल्टा बी और ए भी लिख सकते हैं, तो इसका हाइपोटेन्यूज श्योरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो यानी इस ट्रायंगल में हम क्या कह रहे हैं, हम इस कह रहे हैं कि साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी बाय दिस, क्योंकि सॉरी कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन दिस, और साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास ए बाय दिस। ये तो हमने लिखा है ऐसा, अगर मैं इसको बी और इसको ए मान लूँ तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक साइन बन जाएगा टर्म ऐसा एक्सप्रेशन पर, एक कॉस बन जाएगा। तो हम हमेशा डिवाइड कर देते हैं, हमें करके दिखाना नहीं होता, ठीक है ना, हमने ये डिवाइड कर दिया, बस ये समझाने के लिए लिख दिया। अब यानी हमें दिख रहा है कि इनमें से एक साइन बन सकता है और एक कॉस, तो ये हमारे ऊपर होता है हम किसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। अगर मैं साइन का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉस एज्यूम कर लूँगा, तो ये अपने आप साइन आ जाएगा। और क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कॉस ए कॉस बी साइन, है ना, ऐसे होता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर मैं साइन का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ तो इसको साइन कॉस एज्यूम कर लूँगा, इसको साइन। और अगर मैं कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ तो इसको कॉस एज्यूम कर लूँगा, कॉस ए कॉस बी, और इसको मैं साइन एज्यूम कर लूँगा, तो साइन ए साइन बी। ये हमारे ऊपर होता है। मान लेते हैं मैंने इसको साइन का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको हमने इसको एज्यूम कर लिया, ये साइन एक्स है और इसको कॉस थीटा मान लिया, और ये कॉस एक्स था और इसको ऑब्वियसली ये साइन थीटा आ रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी का। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ऐसा फॉर्मूला बन गया। और फिर जब हम 11th में करते थे कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम कहते थे कि भी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी -1, है ना। तो हम कहते थे भी कि ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है ना, तो आपको ये याद भी रखना है। तो उसी अप्रोच को मैं यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो कर सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है डी एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करें, कौन सी फॉर्म है, हमारे को दिख रहा है कि ए 3 है और बी 4 है, तो यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यानी 9 प्लस 16 के रूट यानी 25, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो फॉर्म बन जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 5 तो हमने डिनोमीटर में डिवाइड करना है, तो डिनोमीटर में मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये बन गया 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कॉस एक्स। अब ये आपके ऊपर है कि इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो कि कॉस में। तो जैसे मैंने पिछले वाले में इसको कॉस माना था ना, अब इसको मैं साइन मान लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैंने क्या किया, लिखा साइन थीटा मेरा 3/5 है। आप चाहो तो बना के भी दिखा सकते हो कि ट्राइंगल है, साइन परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपने आप 4 आ जाएगी, ये एंगल थीटा है, तो ये अपने आप ही कॉस थीटा बन रहा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/5 डी एक्स अपॉन साइन एक्स साइन थीटा प्लस कॉस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास कॉस एक्स माइनस थीटा का, ठीक है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको लिख दूंगा मैं 1/cos को लिख सकते हैं सेक, तो ये बन जाएगा सेक एक्स माइनस थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स
तो ये बन जाएगा एक्स थीटा एक्स माइनस थीटा प्लस tan x, ठीक है ना। sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, तो वही फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पर लिख देंगे हमने थीटा क्या माना था, हमने माना था कि साइन थीटा 3/5 है, तो थीटा एक तरह से साइन इनवर्स ऑफ 3/5 हो जाएगा। तो ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है इसी क्वेश्चन को करने की, ठीक है ना। तो ये सारे आपने क्वेश्चंस कर डाले, बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल था कि इसमें सारी टाइप्स बतानी थी। आप इसके सिमिलर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, 1 - 2 sin थीटा देख लेना, आपको इस आपके सॉल्व हो जाएंगे तो अपने अभी समझ आ जाएगा कंसेप्ट क्या है। 5 + 4 cos थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क समझ लीजिए, प्रैक्टिस के लिए इसको ट्राई करिएगा, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइप अब आपकी ओवर हो चुकी है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।